क्या आपको पता है बहुत सारे डेवलपर सालों तक कोडिंग करते हैं फिर भी गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को क्रैक नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 साल के प्रिपरेशन के बाद ही बड़ी कंपनी क्रैक कर लेते हैं। तो आखिरकार डिफरेंस क्या है? क्या वजह यह है कि डेवलपर सिर्फ कोडिंग करते हैं और कुछ डेवलपर हाई लेवल इंजीनियर बन जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम यानी डीएसए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डीएसए सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए होता है। लेकिन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी डीएसए यूज होता है। ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू हमने क्रैक करा देन गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में चले गए और डीएसए हम भूल जाए। तो यहाँ सच्चाई बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएसए सिर्फ इंटरव्यू के लिए होता है या रियल प्रोजेक्ट में भी यूज होता है, एआई के ज़माने में डीएसए करना ज़रूरी क्यों है, और अगर आप जीएस डेवलपर हो तो डीएसए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि हम उसे इफिशियंट यूज कर सकें, यानी इफिशियंट वे में उसे अच्छे से यूज कर सकें। मतलब क्या है, मान लो आपके पास लाखों रिकॉर्ड हैं डेटा के, ठीक है। अगर वो डेटा रैंडम तरीके से पड़ा हुआ है तो उसमें कुछ भी सर्च करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वही डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज है तो सर्च करना, अपडेट करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। यही होता है डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल रियल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपके पास एक गवर्नमेंट शॉप है और आपके पास सभी कपड़े एक रैंडम ऑर्डर में लगे हुए हैं। सपोज शर्ट, जीन्स, टी शर्ट सब कुछ मिक्स हो रखा है। और फिर एक कस्टमर आता है और बोलता है मुझे रेड कलर की एक स्मॉल शर्ट चाहिए। तो आपको पूरा स्टॉक जाके सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे वो शर्ट मेरी रखी हुई है और उसे कैसे देना है। लेकिन अगर वही कपड़े आपके पास एक कैटेगरी वाइज वेल तरीके से ऑर्गेनाइज हैं तो आपको सिर्फ शर्ट के सेक्शन में जाना है, वहाँ साइज देखना है, आपको चेक करना है कि ये कलर अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो आप उसको सेकंडों में शर्ट को सर्च करके दे देंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर का। then हम बात करते हैं एल्गोरिदम के बारे में। आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है एल्गोरिदम। मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप का सेट होता है, ठीक है, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, उनका जो सेट हमारे पास होता है उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। जैसे अगर हमें डेटा को सॉर्ट करना है तो उसके लिए कई तरीके होते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। हर एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस अलग होता है। इसलिए हम कहते हैं राइट डेटा स्ट्रक्चर प्लस राइट एल्गोरिदम इक्वल टू इफिशियंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएसए सिर्फ इंटरव्यू के लिए होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि डीएसए सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने के लिए होता है, कि हमने इंटरव्यू में बैठे, हमने डीएसए पूरा करा हुआ था, देन हमने सीधे जॉब ले ली और उसके बाद लोग ये डीएसए भूल जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। डीएसए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको किसी एप्लीकेशन को लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होता है, मिलियंस ऑफ यूज़र को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्च, इंस्टाग्राम फीड और अमेजॉन प्रोडक्ट सर्च, इन सब के पीछे एडवांस डीएसए काम करता है, ठीक है। कई लोग ये सोचते हैं कि डीएसए सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही यूज होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीएसए कंपनी स्पेसिफिक नहीं होता है, डीएसए डेटा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो आपको इफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। आजकल बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जब एआई आ ही गया है तो कोडिंग आसान हो गई है और डीएसए की कोई नीड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, एआई आपको कोड लिखने में हेल्प कर सकता है लेकिन एआई आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखा सकता। और डीएसए एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। अगर आपको डीएसए आता है तो आप इफिशिएंट सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं और स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसलिए एआई के टाइम में भी डीएसए की कोई कमी नहीं है, यानी डीएसए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं जीएस डेवलपर के लिए डीएसए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आप जीएस डेवलपर हो तो डीएसए की नीड है या नहीं। तो आंसर है हाँ, बिल्कुल नीड है इसकी, क्योंकि आपके पास डीएसए कॉन्सेप्ट आना जरूरी है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एरे, ऑब्जेक्ट, स्टैक, क्यू, मैप, हैशमैप, ट्री, ग्राफ बेसिक, सर्चिंग ऑपरेशंस और सॉर्टिंग ऑपरेशंस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब कैसे यूज होने हैं, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं फ्रंट एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में, लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने में, कॉम्प्लेक्स यूआई लॉजिक बनाने में, बैक एंड एपीआई ऑप्टिमाइजेशन में। इसलिए अगर आप रिएक्ट नोड डेवलपर हैं तो डीएसए आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हम इस सीरीज में सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मली कि डीएसए क्या होता है। हम आगे के सीरीज हमारे आएंगे, वीडियोस आएंगे, उसमें हम बात करेंगे कि ये सब चीज़ें हमें कैसे परफॉर्म करनी है, जिसमें हम एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ वगैरह सब देखेंगे। और ये सभी हम जीएस में इंप्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जीएस की बहुत कम वीडियो है जिसमें डीएसए इंप्लीमेंट करा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एरे और समझेंगे क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको डीएसए जावास्क्रिप्ट से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।